Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. Guys, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के ऊपर आपसे फिर से मैं बातचीत करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के दिन के इसके अंदर बिजनेस किस तरीके से हुआ, क्या कितने नंबर ऑफ शेयर्स स्टोर करे गए, बहुत सारी इसके ऊपर बातें करनी है। और उसके अलावा मैं आपसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो है शेयर करूँगा। अनिल अंबानी को सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी राहत भरी बात कही है, तो उसको जानने से पहले मैं आपसे कुछ इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स को डिस्कस कर लेता हूँ, शेयर कर लेता हूँ। और कल के दिन का क्या स्टेटस हो सकता है, फ्राइडे वाले दिन यूसी लगेगा या एलसी लगेगा, इसके ऊपर भी थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। बिफोर प्रोसीडिंग आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट फॉर टू थिंग्स। फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि आप प्लीज़ फाइनेंस मार्केट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर लें आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए। और सेकंड थिंग इज़ दैट अगर आपको डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिए हुए लिंक को क्लिक करके आप अपस्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। यहाँ से आपका एक सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ा होगा। सो लेट्स कम टू द टॉपिक। सो रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड 2.30 की प्रीवियस क्लोजिंग के बाद 2.20 के आज की मॉर्निंग ओपन हुआ और वहाँ से 2.30 का हाई बना पाता है और लो ऑलरेडी वो लोअर सर्किट पे ही था 2.20 की और अपर सर्किट 2.40 का था। हालांकि यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा पूरी होल टाइम पीरियड में यहाँ पे कोई कभी भी कॉन्स्टेंटली ना एलसी रहा ना यूसी, तो छोड़ दीजिए क्योंकि यूसी पे था ही नहीं, एलसी पे था, लेकिन एलसी कॉन्स्टेंटली बनाया नहीं है। इसके अंदर लोगों ने कंसिस्टेंटली बाइंग करी है और टोटल एनएससी के ऊपर वॉल्यूम आपको बताना चाहूँगा 70,34,352 इतनी क्वांटिटी जो है एनएससी के ऊपर ट्रेड करी गई। वहीं बीएससी के ऊपर देखेंगे तो 13,93,152। आपको हिंदी नहीं समझ में आ रही, मैं आपको इंग्लिश में बता देता हूँ, 13,93,192 इतनी क्वांटिटी जो है बीएससी के ऊपर ट्रेड हुई हैं। बीएससी के ऊपर 2.24 के ऊपर क्लोज हुआ है और एनएससी के ऊपर आपको बताना चाहूँगा 2.20 के ऊपर क्लोज हुआ है। ठीक है, तो 2.20 एलसी के ऊपर क्लोज हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि कल भी एलसी लगेगा, कल चांसेस है कि यूसी लगे और कल की ओपन प्राइस हो सकता है 2.30 हो सकती है या 2.25 भी हो सकती है और हो सकता है वो 2.25 से अपने यूसी को अडॉप्ट कर सकता है। और यूसी इसकी हो सकती है आज के दिन की यूसी थी 2.40 की, तो कल के दिन की 2.45 हो सकती है या 2.50 भी हो सकती है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। वैसे सिचुएशंस तो अपर सर्किट है 10 पे से ऊपर ही लगना चाहिए मेरे हिसाब से। अब लेट्स सी मार्केट कैप अगर आप चेक करें तो 608.42 करोड़ की है। मार्केट कैप बढ़ती जाती है जैसे जैसे कंपनी की स्टॉक प्राइस बढ़ती है। रिलायंस कम्युनिकेशन के लिए लिमिटेड के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। वो खबर ये है कि यहाँ पे हुआ ये है कि सुप्रीम कोर्ट को बेसिकली एसबीआई ने एक प्ली फाइल किया था। आपको थोड़ी सी हिस्ट्री आपको शॉर्ट टर्म में बता देता हूँ। हुआ ये है कि रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और एक और इनकी कंपनी है रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड RITL, इन दोनों कंपनीज को बेसिकली जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लोन दिया था कुछ टर्म्स और कंडीशन के बेसिस पे। आपको बताना चाहूँगा रिलायंस कम्युनिकेशन को ये लोन मिला था 565 करोड़ का और 635 करोड़ का लोन मिला था रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड को, RITL को। दोनों को लोन दिया गया था किस बेसिस पे? प्रोजेक्ट फाइनेंस स्ट्रेटेजिक बिजनेस ऑफ यूनिट एसबीआई की एक यूनिट है प्रोजेक्ट फाइनेंस स्ट्रेटेजिक बिजनेस, उसके जरिए दिया गया था ताकि इनको उसके अंदर इन दोनों कंपनीज के अंदर कहीं उधारी थी उसको कवर अप करना था। इसीलिए रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड ने ये लोन लिए थे। लेकिन हुआ क्या, डिफ़ॉल्ट कर दिया अनिल अंबानी ने, टाइम पे उसको पे नहीं किया। तो एसबीआई ने इसको लेकर के, ये बेसिकली एसबीआई का कहना है कि ये दोनों लोन जो हैं पर्सनल गारंटी के बिहाफ पे लिए गए थे। तो इसी को लेकर के ये एनसीएलटी में लेके गए, एसबीआई एनसीएलटी लेके गया, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, ठीक है, मुंबई बेंच। वहाँ पे इस पर्सनल गारंटी को इन्वोक करने के लिए एक रिसोल्यूशन प्रोफेशनल भी अपॉइंट कर दिया गया। मुझे जितेंद्र कोठारी करके कोई रिजोल्यूशन प्रोफेशनल था, शायद मैं नाम सही बोल रहा हूँ उनका, यही है शायद। तो बेसिकली अब उसको रोकने के लिए दिल्ली की हाई कोर्ट में अनिल अंबानी ने एक छोटे से बिजनेसमैन को देखकर, ललित जैन करके था कोई, ललित जैन, एक छोटा सा बिजनेसमैन, उसको देखते हुए एनसीएलटी में जो प्रोसीडिंग्स होनी थी पर्सनल गारंटी के बिहाफ पे इन्वोक कराने के लिए,
उसको रोकने के लिए इन्होंने प्ली किया और हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको अडॉप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया और उसके ऊपर स्टे लगा दिया। अब इसी स्टे को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहा था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ताकि ये स्टे को वैकेट करा सके, खाली करा सके, हटा सके, ताकि पर्सनल गारंटी से रिलेटेड जो क्रेडिट है, जो अमाउंट है, जो लोन है, उसको इन्वोक किया जा सके एनसीएलटी की मदद से, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की मदद से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज इस चीज़ को साफ साफ बोल दिया है कि यहाँ पे अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एसबीआई की जो प्ली थी उसको डिसमिस कर दिया, रिजेक्ट कर दिया और साफ साफ कहा है ये सब कुछ एपेक्स कोर्ट के हाथ में है, एपेक्स कोर्ट ऑफ दिल्ली यानी हाई कोर्ट के हाथ में है। हाई कोर्ट ही डिसाइड करेगा इस इशू के ऊपर और वो 6 अक्टूबर को डिसाइड करेगा। नेक्स्ट जो हाई कोर्ट की हियरिंग है इसको कंसीडर करने के लिए वो 6 अक्टूबर है, ध्यान दीजिएगा 6 अक्टूबर यानी नेक्स्ट मंथ में 6 अक्टूबर, राइट। एसबीआई को लाइबिलिटी दी गई है कि वो इस ऑर्डर जो मतलब ऑर्डर है इसके ऊपर जो स्टे लगा हुआ है इसमें मॉडिफिकेशन ढूंढ सकता है, राइट। इसके लिए इसको लाइबिलिटी पे रखा गया है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी जिससे एक चीज़ निकल के साफ आती है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने 1200 करोड़ रुपए जो एसबीआई वसूलना चाहता था अनिल अंबानी जी से पर्सनल गारंटी वाली क्लॉज के अंडर में, वो नहीं हो सका। तो यहाँ से रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के लिए एक ब्रेथ, एक सांस, मतलब एक राहत है एक तरीके से, क्योंकि अभी इनकी नेक्स्ट एजीएम होने वाली है 26 सितंबर को। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दैट। और मैं तो आपको एक एक छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ हर चीज़ मिला जुला के आपको मैं अपडेट करता रहता हूँ। चाहे छोटी चीज़ हो मैं उसके लिए आपको अपडेट करता हूँ, बड़ी चीज़ हो तब भी अपडेट करता हूँ। तो एक एक छोटी छोटी चीज़ों को जानने के लिए बने रहना होगा, आपको मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना होगा और ध्यान से सुनना होगा जो कुछ भी मैं बताता हूँ। ओके, सो आज की इस वीडियो के जरिए आपको क्या पता चला? आपको पता चला कि रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड को राहत मिली है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को रोक दिया गया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्ली को रिजेक्ट कर दिया गया। अब सब कुछ डिसाइड करना है हाई कोर्ट, दिल्ली के हाई कोर्ट को डिसाइड करना है 6 अक्टूबर को, और वो बताएगी कि क्या इस इशू को किस तरीके से देखना है। ये इशू बेसिकली एसबीआई की जो पर्सनल गारंटी वाली लोन की क्लॉज के अंडर में जो लोन दिया गया था उसका अमाउंट है 1200 करोड़ रुपए। ये 1200 करोड़ रुपए को वसूलने के चक्कर में एसबीआई इतना चक्कर काट रहा है। एक्चुअली में देखा जाए तो एसबीआई का टोटल जो अमाउंट बनता है जो इसने लेंड किया हुआ है आरकॉम या एडीएजी ग्रुप की जितनी कंपनीज हैं उनके लिए, वो है टोटल 5000 करोड़, 5000 करोड़ लगभग रुपए एसबीआई ने लोन किया है, दिया हुआ है। अब एसबीआई के अलावा और भी टोटल बैंक्स हैं, पूरे बैंकिंग सेक्टर का टोटल 49,000 करोड़ के आसपास का लोन है आरकॉम के ऊपर। यही एक सबसे बड़ी इसके लिए हर्डल है और इसी चीज़ को ये बैंकरप्ट हो गई थी इसीलिए 2018 के आसपास, मुझे डेट नहीं याद है एग्जैक्टली, लेकिन ये बैंकरप्ट इसीलिए हो गई थी क्योंकि इतना अमाउंट इनको पे करने के लिए नहीं था। खैर ये टॉपिक को स्ट्रेच में नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि वो बहुत बड़ा है। जो कुछ आपको बताना था आई होप यू लाइक्ड इट, क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। एंड लेट्स सी टुमारो एंड थिंक पॉजिटिव फॉर टुमारो, राइट। So this is all about this video. If you liked it, please give a thumbs up. If you haven't subscribed this channel, please make sure to do so. And if you want to open Demat account or trading account, description box check करिए, वहाँ एक लिंक है, लिंक को क्लिक करें, आप स्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। See you tomorrow in next videos. Till then, take care. Thank you.